हाय फ्रेंड्स। कहते हैं कि ज़िंदगी जीने के लिए, किसी भी रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए 4 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी भी रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए 4 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप गए और लाए और दे दिए। जी नहीं, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ आप ही अपने सामने लाइफ पार्टनर को दे सकते हैं। और ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये आपने कर लिया तो मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि आपका रिश्ता 100% सिक्योर होगा, सेफ होगा और बहुत ही कामयाब बनेगा। ये होता तो सभी के पास है, लेकिन सबके बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, ईगो की, कि मैं ही क्यों करूँ, उसे करना चाहिए। सामने वाला ये चीज़ सोचता है कि मैं ही क्यों करूँ, उसे करना चाहिए। यही हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए विश्वास। आप अपने लाइफ पार्टनर पर विश्वास करके देखिए। अगर कभी कभार उससे कोई गलती हुई भी है तो उसे उस चीज़ को समझा कर आप उस चीज़ को दोबारा विश्वास करके उस पर देख सकते हैं। वो आपके विश्वास पर खरा उतरेगा या उतरेगी। दूसरा, वो प्यार जो आपसे उम्मीद करता है या करती है, वो थोड़ा बहुत भी जो आपके लिए एफर्ट देता है या देती है, अगर आप उसके बदले में थोड़ा सा उसे तारीफ कर देंगे, हाँ आपने बहुत अच्छा किया, हाँ तुम बहुत अच्छा करती हो, जो भी हो, अगर आप थोड़ा सा उसको एफर्ट दे देंगे तो सामने वाले के चेहरे पे जो मुस्कान आएगी ना, वो आपके लाखों करोड़ों के गिफ्ट से ज़्यादा महंगी होगी। पर ये चीज़ हम हमेशा इग्नोर कर जाते हैं। तीसरी वो चीज़, सम्मान। अगर सामने वाला लाइफ पार्टनर अपना सब कुछ छोड़कर आपके लिए आती है, आपसे बस इतना सा उम्मीद करती है कि आप उसके लिए कुछ मत करो, पर वो सम्मान दो, 4 दीवारी में नहीं, सबके सामने। प्यार अगर आपका सच्चा है तो आपको सम्मान देने में कैसी झिझक। 4 दीवारी में आप उसको प्यार दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, तो समाज के सामने क्यों नहीं। और चौथा है माफ़ी। हर रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होता है, हम सब इंसान ही हैं, गलतियां हम ही से होती हैं। सारे रिश्तों में कुछ ना कुछ मनमुटाव आ जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें डिस्टर्ब कर देती हैं। हमें उन चीज़ों पे फौरियाँ आज उससे हुई हैं तो कल हमसे भी होती हैं। वो हमें भूलकर माफ़ कर देती है तो हमारा भी फर्ज है कि हम उसे भूलकर माफ़ कर दें। हर रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा हर रिश्ते में होता है, पर उसको माफ़ कर दीजिए। जहाँ रिश्तों में माफ़ी है, सम्मान है, एक दूसरे के लिए प्यार है और वो विश्वास है कि नहीं, चाहे जो भी सिचुएशन हो, मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ ही रहेगा या मेरे साथ ही रहेगी। ये 4 चीज़ें उस रिश्ते को कामयाब बनाती हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारा लाइफ या हमारी लाइफ में आगे जो दिन प्रतिदिन दिन बीत रहा है, हमारी लाइफ और ज़्यादा मजबूत होती जाती है, हमारा रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत होते जाता है। हम हमेशा इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं कि तुमने ऐसा किया, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुमने ऐसा क्यों किया। पर मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ, गलतियाँ तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उस गलती का रियलाइज़ करना। अगर आपका लाइफ पार्टनर इस चीज़ को रियलाइज़ करता है, यार उससे मिस्टेक हो गई, वो आके सॉरी बोल देता है या बोल देती है, सो उसको माफ़ करो। गलतियाँ सभी से होती हैं, तुरंत उससे वहाँ से हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम अगर आप सिंपल सी लाइन इतना सा बोल दोगे ना, तो आप देखिए अगली बार से आपका जो काम करेगी या करेगा ना, और जिम्मेदारी से करेगा। एक बार कोशिश करके तो देखिए। हम हमेशा अपना रिएक्शन ना तुरंत दे देते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कहते हैं ना, रिश्ते की गाड़ी 2 पहियों पर चलती है। अगर एक पहिया आप चलाते हैं, कमा कर उसको देते हैं उसके हाथ में, तो दूसरा पहिया वो भी चलाती है, आपकी उसी कमाई को बरकत देती है, आपके परिवार का ध्यान रखती है, आपके बच्चों का ध्यान रखती है। आप जब सुबह निकलते हैं ऑफिस के लिए तो आपके लिए टिफिन भी वही बनाती है। आप दिन भर कहीं बाहर भूखे ना रह जाएं, इसके लिए सुबह टिफिन बना के देती है। हर वो सामान आपका रेडी करके देती है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है। आपके जाने के बाद आप जब ऑफिस से निकलते तो हैं कि हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, 8 घंटा कमा के आ रहा हूँ। आप अपने पीछे देखते हैं कि आपकी लाइफ में कि आप तो ऑफिस में गए, 8 घंटा कमाए और आए, आप घर पे मैं 8 घंटा मेहनत करके आ रहा हूँ। तो आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो भी तो 8 घंटा, आप तो एक जगह पर बैठ के कंप्यूटर पर हाथ चला के चले आए। वो आपके बच्चों की जिम्मेदारी संभालती है, आपके परिवार की जिम्मेदारी संभालती है। एक जगह बैठकर काम करना
और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। सुबह आपके जाने से पहले वो आपकी सारी चीज़ें रेडी करती है, यहाँ तक कपड़े आपके रेडी करना, सॉक्स, शूज़, एवरीथिंग, सारी चीज़ें वो आपके रेडी करती है कि आपको नहाने के बाद आने के लिए आपको हर एक चीज़ ढूंढनी ना पड़े। आपके जाने के बाद आपके परिवार का ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है, क्योंकि वो आपका नहीं अपना परिवार मानती है। और अपना परिवार ही एक लड़की के लिए शादी के बाद ही अपना जो कुछ भी है उसके पति का सब उसका अपना ही होता है। हमेशा जरूरी नहीं कि हर लड़की सपना दिखे यार मेरा बहुत बड़ा महल हो और मुझे 10 नौकर चाकर मिले, 10-12 जिससे मुझे बैठ के ऑर्डर चलाना हो। नहीं, आम लड़कियां भी होती हैं जिनकी सोच बहुत ही लिमिटेड होती है। वो बस शांति से जो भी मिले उन्हें शांति से मिले, सुकून से मिले, यही उनकी सोच होती है। फ़र्क इतना होता है कि हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। अगर आप 8 घंटा कमा कर आते हैं, पूरे महीने भर कमाते हैं, आपको उस चीज़ का पगार मिलता है, आप अपनी वाइफ के हाथ में रखते भी हैं कि हाँ ये लो घर खर्च, आपको घर चलाना है, तो महीने में अगर कभी कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है तो आपको उस चीज़ को समझना चाहिए, यार ये दिन भर करती है, कुछ हुआ होगा, कुछ ज़रूरत आन पड़ी होगी, उसने किया होगा। क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर को आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। वो जीते ही अपने परिवार के लिए, पूरे साल में अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेगी, अपने हस्बैंड के लिए कपड़ा लेगी, सारी ज़रूरतों का सामान लेके लिए। अपने लिए वो एक साड़ी खरीदने के लिए 1000 बार सोचती है कि अगर मैं 1000 रुपये की साड़ी खरीदती हूँ तो 1000 रुपये में मेरे परिवार को ये सामान आ जाएगा, तो इससे अच्छा मैं वो सामान ले लेती हूँ जो मेरे परिवार को यूज़ पड़ेगा। ये हमेशा वही लाइफ पार्टनर करता है जो उस रिश्ते की अहमियत को समझता है। तो अगर इसके बदले में आप थोड़ा सा उसके लिए एफर्ट दे देंगे, उसको कुछ सम्मान दे देंगे, प्यार से बोल देंगे, तो क्या हो जाएगा? उतार चढ़ाव सभी की लाइफ में आता है, लड़ाई झगड़े नोक झोंक सभी की लाइफ में होती है, पर उसको माफ़ करते चलिए। आगे आप दिन भर बाहर एकदम निश्चिंत होकर जॉब पर जा पाते हैं, किसकी वजह से? अपनी वाइफ की वजह से, अपनी पार्टनर की वजह से, कि हाँ वो घर में है, वो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेगी, मैं जानता हूँ उसको। तो आप ये भी तो जानिए कि सच्चा लाइफ पार्टनर वही होता है जो बिन कहे भी उसके फीलिंग्स को समझ जाए। और लाइफ में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपको कभी लाइफ में कुछ ऐसा लगे कि हाँ थोड़ा बहुत तनाव ज़्यादा बढ़ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को कुछ स्पेशल फील करें। उसके लिए कुछ ऐसा कर दीजिए कि उसका 2 मिनट में, मैं इतना कहती हूँ ना, आप उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ें ना लेके आओ। अगर आप उसके प्यार या आप सामने से जाके बोल देते हैं हाँ यार सॉरी थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब था, वो तुरंत आपके पास आएगी और आपको गले लगाएगी। लाइफ में हस्बैंड हो या वाइफ हो, मैं इतना कहना चाहूँगी, हस्बैंड भी हैं बाहर जॉब करते हैं, उतार चढ़ाव होता है, तनाव होता है, आप उस चीज़ को समझिए और उसको हमेशा हैंडल करते चलिए। कभी भी उस चीज़ के फ्रस्ट्रेशन को इतना मत बढ़ाइए कि अलग होने की नौबत आ जाए। लाइफ में उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में होता है यार। मैंने कहा ना कि अगर ये 4 चीज़ें आपकी लाइफ में है ना, प्यार, सम्मान, विश्वास और माफ़ी, तो आपके रिलेशनशिप को आप जितना मजबूत बना सकते हैं ना, उससे कई ज़्यादा कामयाब आपका रिश्ता बनेगा। क्योंकि ये 4 चीज़ें जहाँ आती हैं, जिन रिश्तों में होती हैं, उन्हें बोलते हैं ना वो हर एक चीज़ को समझ जाती हैं। आप कहीं बाहर भी है ना, हाँ मेरे हस्बैंड को ये चीज़ मैं बताऊँगी, वो समझ जाएंगे, मेरी बात को समझते हैं। या वो वाइफ ये चीज़, वो हस्बैंड कहेंगे कि हाँ मेरी वाइफ को मैं बोलूँगा वो चीज़ समझ जाएगी या समझ लेगा, जो भी है वो चीज़ समझ लेगा या समझ लेगी। अंडरस्टैंडिंग आप पर ही निर्भर करती है, क्योंकि आप अपने रिश्ते को उतना टाइम देते हैं। और हर रिश्ते को थोड़ा सा समय दीजिए यार। जिस रिश्तों में समय नहीं होता ना, एक दूसरे को समझने के लिए वक्त नहीं होता ना, वो रिश्ता कामयाब नहीं हो पाता। हमें तो कोई भी रिलेशनशिप हो, हमको उसको समय देना, उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, रिश्तों को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम रिश्तों को समय देते हैं तो वही रिश्ते, कहते हैं ना, एक इंसान आगे चलता है, अगर गिरता है तो उसका परिवार उसके पीछे खड़ा होता है उसे संभालने के लिए। तो वो संभालता ही तभी है जब आप उन रिश्तों को समय देते हैं। जब आप हर रिश्ते को तोड़ते जाएंगे, नेगलेक्ट करते जाएंगे, वो रिश्ता कहाँ से आपको समझेगा। कहते हैं ना, लाइफ में एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वक्त। रिलेशनशिप को वक्त दो, चाहे फैमिली हो, चाहे आपका आपसे रिश्ता हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, माँ बाप हो, हर रिश्ते को थोड़ा सा समय दीजिए। लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, पैसे से बढ़कर परिवार की खुशी नहीं, पैसा ज़रूरत है,
पैसा हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी तो हमारा परिवार है, जिसके लिए हम जीते हैं, जिसके लिए हम कमाते हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगी, लाइफ में कोई भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए ये 4 चीज़ें ज़रूर अपनाएं और हमेशा अपने रिश्ते को वो अहमियत दें कि कभी भी अगर छोटी बड़ी नोक-झोंक होती है या कोई उतार चढ़ाव आता है तो भी आपका रिश्ता मजबूती से खड़ा रहे और आप एक दूसरे को समझें। अगर आज की स्टोरी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।